एक समय गोरखनाथ जी ने देखा कि स्वामी रामानंद जी काशी में वैष्णव पंथ का ज्यादा प्रचार कर रहे हैं और नाथ पंथ सिकुड़ता जा रहा है। इसीलिए गोरखनाथ स्वामी रामानंद जी के साथ गोष्ठी के लिए काशी शहर में आते हैं। स्वामी रामानंद जी, जो काशी शहर के प्रसिद्ध संत थे और वेदों के मर्मज्ञ ज्ञाता माने जाते थे, उन्होंने अपने 1400 ऋषि शिष्य बना रखे थे और ज्ञान प्रचार के लिए भी उन्हें जगह जगह भेजते थे। उस समय कबीर परमेश्वर जी ने स्वामी रामानंद जी को अपना गुरु धारण कर रखा था। वैसे तो कबीर परमात्मा जी को किसी को भी गुरु बनाने की आवश्यकता नहीं थी, परंतु कबीर परमात्मा इस बात से परिचित थे कि आगे आने वाले समय में लोग ये सवाल उठाएंगे कि कबीर ने भी तो गुरु नहीं बनाया था, इसलिए गुरु बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कबीर प्रभु ने स्वामी रामानंद जी को अपना गुरु बनाने की लीला की। एक दिन स्वामी रामानंद जी के आश्रम में गोरखनाथ जी का एक सेवक उनसे मिलने के लिए गया। उस समय स्वामी रामानंद जी आश्रम में अपने शिष्यों को ज्ञान उपदेश दे रहे थे। अलख निरंजन स्वामी जी। राम राम नाथ जी। स्वामी जी, हमारे नाथ जी बहुत पहुंचे हुए सिद्ध पुरुष हैं। वो आपके साथ ज्ञान गोष्ठी करना चाहते हैं, इसलिए मैं आपको अपने गुरु जी के आदेश अनुसार आमंत्रित करने आया हूँ। उन्होंने कहा है कि ज्ञान चर्चा में जो भी विजयी होगा वह अपने शिष्यों समेत जीतने वाले का शिष्य बनेगा। ये कहकर गोरखनाथ जी का शिष्य वहां से चला जाता है। गोष्ठी की बात सुनकर स्वामी रामानंद जी बहुत चिंतित हो जाते हैं, क्योंकि वे इस बात से परिचित थे कि ये नाथ परंपरा वाले साधु सिद्धि युक्त होते हैं और इन सिद्धियों को देखकर जनता उनको विजयी घोषित कर देगी, जिससे ज्ञान चर्चा का मूल उद्देश्य पूरा नहीं होगा और उस नाथ जी का मुझे शिष्य बनना पड़ेगा। स्वामी रामानंद जी ये सोच ही रहे थे कि तभी 12 वर्षीय कबीर साहिब जी आश्रम में प्रवेश करते हैं। प्रणाम गुरुदेव। क्या हुआ गुरुदेव, आप बहुत चिंतित नजर आ रहे हैं। दास के लायक कोई सेवा है तो बताओ। हे कबीर जी, कोई नाथ जी आए थे और उन्होंने स्वामी जी के साथ गोष्ठी करने को कहा है कि जो गोष्ठी के लिए नहीं आएगा तो वो हारा माना जाएगा, और दूसरी शर्त ये रखी है कि जो हार जाएगा वह जीतने वाले का सह अनुयायी शिष्य बनेगा। हे स्वामी जी, संतों को हार जीत की चिंता नहीं करनी चाहिए। हमें उस नाथ जी का सामना करना चाहिए और गोष्ठी में अवश्य चलना चाहिए। फिर मैं आपका दास भी तो आपके साथ हूँ। हे भगवान, आप कह रहे हैं तो मैं अवश्य ही चलूंगा। अब मुझे कोई चिंता नहीं। कबीर साहिब जी अपने मुंह बोले। गुरुजी स्वामी रामानंद जी के साथ ज्ञान गोष्ठी में जाने के लिए तैयार होते हैं। वो वैष्णव पंथी वेशभूषा पहन लेते हैं, माथे पर तिलक, गले में तुलसी की लकड़ी की माला, टोपी, झोली, सिक्का व एक फावड़ी। स्वामी जी व कबीर जी कुछ अन्य शिष्यों के साथ निश्चित समय और स्थान पर गोरखनाथ जी से गोष्ठी करने पहुंच जाते हैं। गंगा नदी से 500 फुट की दूरी पर गोरखनाथ उच्च आसन पर बैठे दिखाई देते हैं और बगल में 7 फुट ऊंचा त्रिशूल भी जमीन में गड़ा दिखाई देता है और स्वामी जी के लिए भी आसन लगा दिखाई देता है। आ गए रामानंद जी। मुझे लगा था आप नहीं आएंगे, लेकिन अब आ ही गए हैं तो गोष्ठी शुरू करते हैं। स्वामी जी आसन पर बैठ जाते हैं और एक सुयोग्य शिष्य की तरह कबीर साहिब जी अपने गुरु के आसन के पास जमीन पर बैठ जाते हैं। हे नाथ जी, आप पहले मेरे साथ गोष्ठी कीजिए। अगर मुझे ज्ञान चर्चा में हरा दिया तो ही मेरे गुरु जी से बात करना। अरे तू है कौन? तू छोटा सा बालक, तेरी आयु क्या है और तू गोष्ठी करेगा मेरे साथ? पता है मैं कौन हूँ? नाथ जी, मैं तो कबीर हूँ और मुझे मालूम है कि आप कौन हो। आप गोरखनाथ जी हो। कबीर साहिब जी की बात सुनकर गोरखनाथ सोचते हैं कि इस छोटे से बालक ने मुझे पहचान लिया। तू छोटा सा बालक, तू कब से बैरागी बन गया? कबीर परमेश्वर जी ने गोरखनाथ जी की बात का उत्तर वाणियों के माध्यम से देते हुए कहा,